Good evening, sir. Very good evening to all. Good evening, sir. Very Good good. evening, sir. Very good evening. Good evening. Good evening, बच्चों. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा. अभी हम आज क्या करने वाले हैं कि जो अपना ये है ना वेन डायग्राम का जो है वो आप निकालिए चैप्टर. वेन डायग्राम का मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर. जस्ट ए मिनट है. आपको अभी स्क्रीन दिख रही है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक जस्ट ए मिनट है. हाँ, किसी का ऑडियो ऑन है क्या शायद? प्रणीति, प्रणीति आप ऑडियो ऑफ कीजिए अपना. Yes, sir. ऑडियो ऑफ कीजिए. ऑडियो आपका ऑडियो. हाँ, तो देखो बच्चों, अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना सभी को? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. थोड़ा सा अचानक से मेरी तबीयत ठीक हो गई है, खराब हो गई है. तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज. सडनली मतलब वो यहाँ पे थोड़ा सा सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. तो पेज नंबर 161. जो मिसिंग कैरेक्टर का जो था ना बच्चों सीक्वेंस में ब्लड रिलेशन के बाद, वो वाला चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं. अभी इस सेशन में जो है वेन डायग्राम कर लेंगे. ओके, आवाज आ रही है Sir, ना? your sound is breaking in between. ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है इसलिए ऐसे हो सकता है बच्चों. नेटवर्क जो है ना थोड़ा सा कम आ रहा है यहाँ पे. तो अभी अभी कैसे है मेरी आवाज? अभी कैसे है बच्चों? सर ठीक है. हाँ, अभी क्या थोड़ा सा क्या है कि क्लाइमेट वगैरह थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, क्लाउड्स वगैरह आए हैं यहाँ पे, तो फिर रेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो आपको तो पता ही है रेडिएशंस होते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. तो अभी हम एक आधा टॉपिक जो है सीक्वेंस में कोई चैप्टर मतलब पहले कोई बाद में ऐसा कर सकते हैं. आफ्टर ऑल हम सभी टॉपिक्स कवर करने ही वाले हैं इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा कन्वीनियंटली, क्योंकि बाकी के क्लासेस में भी यही चैप्टर चल रहा है, इसलिए कन्वीनियंटली थोड़ा सा इजी भी होगा हम मेरे लिए भी और आपके लिए भी, इसलिए मैंने इसको चूज किया है. तो जॉन वेन
नाम के एक फिलोसोफर थे। उन्होंने एक लॉजिकल टर्म बताई है। अगर अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अपना सोलापुर, स्वच्छ सोलापुर, सुंदर सोलापुर है ना, ये हमारा सोलापुर है। और ये सोलापुर आता है महाराष्ट्र के अंदर, और हमारा जो महाराष्ट्र है वो आता है इंडिया के अंदर। ओके। और इसके आगे और भी अगर करना है तो कर सकते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट वगैरह, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। तो ऑल सोलापुर इज इन द महाराष्ट्र। सभी का सभी सोलापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सोलापुर का टुकड़ा जो है वो राजस्थान में है, थोड़ा सा टुकड़ा सोलापुर का आंध्र प्रदेश में, ऐसा नहीं है। ऑल सोलापुर इज इन महाराष्ट्र। तो ये जो टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से। तो उस डायग्राम के बारे में हमको जिस आदमी ने बताया उनका नाम था जॉन वेन, इसीलिए हम उसको वेन डायग्राम करके बुलाते हैं। ओके। तो जो बच्चे अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं या फिर अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर पेज नंबर 61 और चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम, हम कर रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, अभी देखो ये इसमें अलग अलग टाइप्स है। उनमें से जो पहला टाइप है ना वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, जहां पर आपको डायग्राम्स दिए गए हैं और उन डायग्राम्स के नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं अलग अलग। तो ये वाला जो टाइप है उसको हम प्रॉपर वेन डायग्राम का टाइप बोल सकते हैं। इसके दूसरे भी टाइप्स हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 3, इसके अंदर जो भी टाइप्स, इस तरह के टाइप्स जो आते हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। और अगर हमें इसी लेक्चर के अंदर अगर समय बचता है तो फिर हम इस वेन डायग्राम के दूसरे टाइप की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अगले सेशन में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओके बच्चों। तो देखो ओके यहाँ पर, सर। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो बच्चों, टोटल 6 डायग्राम्स दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। आज के लेक्चर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास बुक नहीं है? आज के लेक्चर में कोई ऐसा है क्या जिसके पास बुक नहीं है? ओके ठीक है, चलो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, सभी के पास बुक है, ऐसा एज्यूम करके मैं आगे चलता हूं। क्योंकि ये जो 6 डायग्राम है ना, इसके इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है उसको अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो फिर ये डायग्राम्स ऊपर चले जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, किताब अपनी ऑन रखो आप, पेज नंबर 161। तो देखो बच्चों, कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट्स एंड एम्प्लॉयड, ये जो फैक्टर्स है उनके लिए कौन सा डायग्राम सही मायने में रिप्रेजेंट करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है।
ओके, कोई बताएगा मुझे? गेस। डी। डी बोला है या फिर बी बोला? डी। डी, ओके। चलो, अगर इसको हम कंप्यूटर स्किल्ड मान लेते हैं और एक सर्कल को हम ग्रेजुएट मान लेते हैं, तो एम्प्लॉयड अगर इन दोनों के बीच में से हमने अगर मर्ज किया तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ कंप्यूटर स्किल्ड जो है वो ग्रेजुएट है और वो एम्प्लॉयड भी है। जो एम्प्लॉयड है वो ग्रेजुएट है और कंप्यूटर स्किल्ड भी है, और जो ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयड एंड कंप्यूटर स्किल्ड, मतलब तीनों सेक्शन जो है एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ। ओके, वो इसी का दूसरा भाई है सिलोजिम, वेन डायग्राम का, जिसको हम सिलोजिम को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो वो जो है थोड़ा सा इमेजिनरी होता है। ऑल कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर लॉयंस वगैरह ऐसे होते हैं, आपको जनरली पता ही होगा। जो बच्चे पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आप अभी 10th क्लास में हो, जो बच्चे 10th क्लास में है अभी आप लोग, तो जो 8 में स्कॉलरशिप वगैरह आपने दी होगी, तो आपको पता ही है कि सिलोजिम में ऐसे पूछा जाता है। तो सिलोजिम में हम जैसे बोला गया है स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट हम डायग्राम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड सोचना होता है कि देखो, जो ग्रेजुएट है वो कंप्यूटर स्किल्ड हो सकते हैं और जो कंप्यूटर स्किल्ड है वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। बाहर तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों डायग्राम जो है एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ओके बच्चों, अब सेकंड का बताओ, डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर का। ई। ऑप्शन ई। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ई करेक्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ डॉक्टर जो है वो इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर लॉयर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग अलग प्रोफेशन है। इसीलिए डॉक्टर का एक, इंजीनियर का एक अलग ही सर्कल आएगा यहाँ पर, और लॉयर का एक अलग ही आएगा। ओके, उसके बाद आता है बच्चों फैमिली, सन एंड डॉटर। ऑप्शन 1 सी। राधे राधे। हाँ, ऑप्शन 1 सी, यस। क्योंकि अगर सबसे ऊपर अगर फैमिली को अगर निकाला, तो फैमिली के अंदर सन हो सकता है और डॉटर, ये दो अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, हम उनको इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कुछ सन डॉटर है, कुछ डॉटर सन है, ऐसा बोल नहीं सकते, तो जेंडर चेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद मदर, नर्स, टीचर। ऑप्शन 4 एफ। एफ बराबर है। मदर, टीचर और क्या बोला है, नर्स ना। हाँ, तो कुछ मदर जो है वो टीचर हो सकते हैं और कुछ मदर जो है वो नर्स भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन टीचर नर्स इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, हम उनको मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग एक प्रोफेशन है। यूनिवर्सल यहाँ पर हमें सोचना होता है। ऐसा नहीं है कि आपके घर के पास में कोई अगर रहता है नर्स और वो पार्ट टाइम टीचर का काम भी करते हैं, तो आप एक ही पर्सन को ऐसा एज्यूम करके चलो, ऐसा नहीं है।
इसमें एज अ प्रोफेशन अगर बात करेंगे तो वो एक प्रोफेशन अलग है टीचर का, और नर्स का एक प्रोफेशन अलग है। लेकिन जो मदर है वो नर्स हो सकती है और टीचर भी हो सकती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर मतलब डायग्राम नंबर एफ, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखो, टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स। D. Sir, D. डी, यस। जो टेनिस फैन है वो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है ना, और वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। उसका भी एग्जांपल हम सचिन तेंदुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि सचिन जब आए थे तब वो 10th पास भी नहीं थे। तो हो सकता है कि टेनिस फैन जो है वो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर जो है वो स्टूडेंट हो सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे यूनिवर्सली सोचना होता है इसमें। ये तीनों सेक्शन इंटरसेक्ट करने से जो नेचर का रूल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। किसने ऐसा बोला है कि जो टेनिस प्लेयर है फैन है वो क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकते? ओके, अभी बच्चों थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा ये हो जाएगा, स्नीजिंग हो जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरह के जो हमारे एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 3 में जितने भी एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले हम उनको टैकल करेंगे, कवर करेंगे, और उसके बाद जो है दूसरे टाइप को हाथ लगाएंगे, ताकि वो एक टाइप जो है वो क्लियर हमारा कंसेप्ट हो जाए। इसीलिए तो अगर इस टाइप की अगर बात करेंगे तो फिर पेज नंबर 162 पे एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 162 पे एग्जाम्पल नंबर 9। क्या है? कोल माइंस, फैक्ट्रीज, फील्ड। क्या बोला बेटा? ए बोला क्या? A. हाँ, 3 बोला है और किसी ने ए बोला है, किसी ने 3 बोला है। और कोई कुछ बोलना चाहता है बच्चों? देखो, फील्ड यानी क्या? एक एरिया। तो अगर हम एरिया को ऐसा मान लेंगे बड़ा वाला, तो उस एरिया के अंदर कोल माइंस हो सकते हैं और फैक्ट्री भी हो सकती है। तो फैक्ट्री को और कोल माइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोल माइंस अलग है और फैक्ट्री एक अलग ही चीज है, और ये फील्ड के अंदर आते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट उसी पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 है, यंग पीपल, एल्डरली पीपल, आर्टिस्ट। 3. 3, क्योंकि जो आर्टिस्ट जो है वो यंग भी हो सकते हैं और वो एल्डर भी हो सकते हैं। यंग को और एल्डर को हम इंटरसेक्ट नहीं कर सकते,
कुछ यंग जो है वो एल्डर है, ऐसा नहीं बोल सकते, ये नेचर के खिलाफ होगा। हमें जो है एक्चुअल रियल लाइफ में जो है उस हिसाब से सोचना है। ओके, उसके बाद राइटर्स, गिटारिस्ट एंड म्यूजिशियन, क्वेश्चन नंबर 11। two, टू, ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? नहीं, देखो हमारा जो मेंटल एबिलिटी का पीरियड होता है ना, वो पीरियड मैक्सिमम डिस्कशन पीरियड होता है। यहाँ पे मैं अगर आपको सिर्फ बताते रहूंगा और आप जैसे पोथी पुराण सुनते हैं वैसे अगर आप सुनते रहोगे तो ऐसा नहीं चलता है। इंटरेक्शन, आप बोलो मैं बोलूंगा, डिस्कशन हो जाएगा, तब आपको मजा आएगा और पता चलेगा कि क्या है। इंटरेस्ट निर्माण होना चाहिए इसमें। वन, वन, मोस्ट प्रोबेबली तो वन ही लगता है। देखो कैसे, बच्चों जो गिटारिस्ट है ना वो तो म्यूजिशियन होगा ही होगा। अगर कोई गिटार बजा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन बोलते हैं कि नहीं बोलते? कोई तबला बजाएगा, कोई ढोलक बजाएगा, कोई पियानो बजाएगा, कोई कुछ बांसुरी बजाएगा, फ्लूट बजाएगा, है ना, माउथ ऑर्गन। गिटार की जगह पे अगर कोई भी टर्म होती तो उसको हम क्या बोलते? म्यूजिशियन। यानी जितने भी गिटार बजाने वाले हैं वो सभी के सभी क्या है, म्यूजिशियन है। यहां तक हमने ये कर लिया। अब रहा सवाल राइटर का। अब रहा सवाल राइटर का। तो अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ म्यूजिशियन के अंदर से अगर ये राइटर अगर निकाला तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि गिटारिस्ट जो है वो भी तो राइटर हो सकते हैं। ऐसा किसने बोला है कि गिटार को कि आप राइटिंग मत करो, आप लेखक मत बनो, अगर लेखक बनोगे तो आपको फांसी की सजा मिल जाएगी, ऐसा बोला है कि किसने? नहीं, हो सकता है कि वो भी राइटर हो। तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही लग रहा है। अगर मान लीजिए कि आप अगर ऐसा करते, सपोज ये गिटारिस्ट, म्यूजिशियन और राइटर ये कंप्लीटली अलग करते तो क्या होता? बोलो। क्या होता अगर ऐसा करते तो? वैसा भी एक ऑप्शन है ना शायद, ऑप्शन नंबर 2 है। हाँ, तो क्या होता? कोई भी म्यूजिशियन या दुनिया के अंदर कोई भी गिटारिस्ट जो है वो राइटर नहीं है, ऐसा इसका मतलब निकलता। तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर, हाँ, कुछ म्यूजिक राइटर गिटार। यस, इसलिए वो राइटर जो है वो दोनों में से जाएगा। ओके, उसके बाद सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर आपने पिछले एग्जाम्पल में डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर को सेपरेट सर्कल्स दिखाए, पर वो कोई डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकता है या फिर कोई लॉयर इंजीनियर भी हो सकता है ना सर?
एज अ प्रोफेशन अलग है ना, लेकिन राइटर का क्या है मालूम है क्या? राइटर का अगर प्रोफेशन आपको करना है तो आपको ऐसा कोई रिटर्न में ऐसा लॉ नहीं है कि आप म्यूजिशियन नहीं होने चाहिए, या फिर आप गिटारिस्ट नहीं होने चाहिए, या फिर आप क्रिकेट प्लेयर नहीं होना चाहिए, या आप टीचर नहीं होना चाहिए। ऐसा राइटर के लिए कोई लॉ नहीं है। कोई भी राइटर हो सकता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। एक प्रोफेशन के साथ वो दूसरा प्रोफेशन कर सकता है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर का प्रोफेशन कर रहा है तो उसके साथ साथ वो इंजीनियर का प्रोफेशन नहीं कर सकता है। समझ में आया क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, है ना? चलो मान लीजिए कि अगर किसी के पिताजी का कंस्ट्रक्शन का वगैरह बिजनेस, सिविल इंजीनियरिंग का बिजनेस है ऑलरेडी, और उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बन गया है, और उसको बचपन से ही सब चीजें पता है कि कैसे करता है कंस्ट्रक्शन, कैसे होता है वगैरह वगैरह वगैरह, और उसने इंजीनियरिंग भी सीख ली है ऐसे ही, और वो कंस्ट्रक्शन भी किया उसने। तो एक एक्सेप्शनल केस को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। उसके साथ उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी होनी चाहिए। तो एज अ प्रोफेशन, इंजीनियर इज डिफरेंट, डॉक्टर इज द डिफरेंट प्रोफेशन, and lawyer is a different profession. But writer is also a profession, and musician is also a profession. But writer can be a musician. One person दोनों रोल प्ले कर सकता है। ओके, आई थिंक इतना सफिशिएंट है समझाने के लिए। नेक्स्ट जो है वो 12 से लेके 14 तक वहां पर पूछा गया है। चूज द वेन डायग्राम which best illustrate the three given classes in each of the following questions. B. Sir, 2B. Yes, paper, stationery और इंक। तो ये है पूरा का पूरा स्टेशनरी। उसके अंदर पेपर एक अलग चीज है और इंक एक अलग चीज है। करेक्ट। नेक्स्ट, डॉग, कार्निवोर, इंक। D. A. ए होगा, क्योंकि जो सभी के सभी डॉग है ना वो कार्निवोरस होते हैं। Sir, but dog तो omnivorous होता है ना? डॉग सर कार्निवोरस। सर वेजिटेरियन भी खाते हैं, मतलब वो पेडिग्री वेज में और नॉन वेज में भी आते हैं। एक्चुअली मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब 100% हर्बीवोरस तो नहीं होते ना। मतलब हर्बीवोरस मतलब ग्रास के ऊपर वगैरह जैसे डियर होता है वैसे तो नहीं होते ना कुछ डॉग्स। No, sir, वैसे नहीं नो होता। सर। हाँ, हाँ तो ये देखो एक्चुअली क्या है मालूम है क्या? आ, शेर भी कार्निवोरस है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसको अगर आप कुछ मतलब डोमेस्टिक जैसा ऐसा कुछ पालोगे ना उसको, जंगल के अंदर, सर्कस के अंदर वगैरह ऐसा, तो वो तो कुछ भी चलता है, मतलब खा लेता है वैसे भी। लेकिन एक्चुअली साइंटिफिकली जो है ना, कार्निवोरस के कैरेक्टर्स अलग होते हैं। उनका जो टीथ का स्ट्रक्चर है, उनका इंटेस्टाइन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो उस हिसाब से हमें देखना है। आप बोलोगे कि सर वो तो डॉग हमारा रोटी भी खाता है, बिस्किट भी खाता है वगैरह,
तो फिर ऐसे मत करो कंसीडर। ओके, तो जो डॉग्स होते हैं वो तो कार्निवोरस ही होते हैं, और उसके साथ क्या दिया है, इंक दिया है, वो तो अलग ही आएगा, उसका कुछ लेना देना भी नहीं है, दूर दूर से रिश्ता नहीं है इंक का और डॉग का और कार्निवोरस का। उसके बाद वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स एंड लिविंग बीइंग्स दिया है। ऑप्शन 2। बी। करेक्ट। बी। बी। ये लिविंग बीइंग्स, और उसके अंदर वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स, या फिर हाँ नॉन वर्टिब्रेट्स, जैसे कि अर्थवर्म है और ह्यूमन है, मैन, या फिर कोई हॉर्स, लॉयन, टाइगर वगैरह वगैरह। तो ये सभी के सभी क्या है, वर्टिब्रेट। और जो अर्थवर्म है वो इनवर्टिब्रेट है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट 15, मैन, हस्बैंड और सन। 3 बोल रहे हो क्या? 2। 1। अब Two. इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही अलग अलग आंसर आए हैं। 2। सर मुझे ऐसे लगता One. है सर, कि एक option 2। सर्कल आना चाहिए और उसके अंदर 2 सर्कल मर्ज होने चाहिए। I mean देखो जो partially merged. देखो तो जो हस्बैंड है वो 100% मैन तो रहेगा ही रहेगा, वुमेन थोड़ी ना हस्बैंड होती है कि नहीं? अगर कोई किसी का हस्बैंड है तो वो तो मैन ही होगा, बराबर है? तो ये तो पक्का है कि हस्बैंड अंदर और मैन बाहर आ जाएंगे। तो अभी देखो सन जो है, तो मैन किसी का तो सन हो सकता है, तो हस्बैंड भी किसी का तो सन हो सकता है ना, हस्बैंड भी सन हो यस सकता है। सर। तो फिर हम उसको दोनों में से निकाल, उसको ये करेंगे, मिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे। बट मैन के बाहर कैसे आएगा सन? मैन के पार्शियली कैसे बाहर आ रहा है सन मैन के? क्योंकि वो भी अंदर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी सन नहीं है जो मैन नहीं है। करेक्ट है, वो भी है, बराबर है, बात है। हाँ तो कैसे बोल रहे हो आपकी सर वो सन में मैन और मैन में हस्बैंड आना चाहिए। ऐसे बोल रहे हो क्या, ये मैन हस्बैंड और सन मर्ज होने चाहिए। यस सर। हस्बैंड और सन और ये मैन, यस सर। वैसा वाला है क्या डायग्राम? नहीं है सर। हाँ तो देखो अभी अगर ऐसा नहीं है ना बच्चों, तो ऑप्शन उड़ाने से काम अच्छा चलेगा। देखो 3 कैसे उड़ेगा, 3 कैसे उड़ेगा, 3 का मतलब होता है कि कुछ हस्बैंड जो है वो सन है और कुछ सन मैन है, ये पॉसिबल नहीं है, बराबर है ना? क्योंकि सभी के सभी जो सन और हस्बैंड है वो मैन होने चाहिए, इसीलिए थर्ड उड़ गया, फोर्थ भी उड़ गए। फोर्थ उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा फोर्थ? हाँ अगर सपोज अगर यहाँ पर ऐसा करेंगे कि हस्बैंड, मैन और सन, तो इसका मतलब होगा कि कोई भी सन जो है वो मैन नहीं है, इसीलिए 3 और 4 उड़ जाएगा, और बचा जो है 1 और 2, उसमें कंपटीशन है। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि इसको मैन करेंगे और इसको हस्बैंड और इसको सन करेंगे, तो कैसे होगा? सभी के सभी हस्बैंड मैन है, सभी के सभी सन सर
और क्या बोले? क्या बोला बेटा? क्या बोला? सर जो सन है वो बाहर ही आएगा पार्शियली, हाँ वही बोल रहा हूँ। क्योंकि सभी सन्स कुछ छोटे भी हो सकते हैं और कुछ बड़े भी हो सकते हैं। हाँ करेक्ट, कुछ छोटे भी हो पर सकते हैं, कुछ सर बड़े भी। नहीं होता, सभी लोग मैन होते हैं ना। क्या क्या? मैन वॉइस। तो सभी होते हैं ना, बड़े। हाँ ये इसमें 1 और 2 में बहुत ही क्लोज चल रहा है। अगर इसको हस्बैंड करेंगे और इसको सन अलग करेंगे तो सन हस्बैंड हो सकते हैं, इसीलिए वो 2 आएगा। देखो सन हस्बैंड हो सकते हैं, ऐसा हम अलग अलग फैक्टर नहीं दिखा सकते कि हस्बैंड अलग और सन अलग, ऐसा दिखा नहीं सकते, इसीलिए 2 आएगा। समझे ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, मेल, नेफ्यू और नीस। 4. फोर्थ वन। करेक्ट है, क्योंकि जो नेफ्यू रहेगा वो तो 100% मेल ही रहेगा और नीस जो है वो अलग ही रहेगा। उसी पेज के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें अलग अलग 6 डायग्राम दिए गए हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है 1 से लेके 3 तक। तो देखो, वुमेन, मैरिड पर्सन, वाइव्स हु वर्क। A, ए, क्या बोले? ऑप्शन 1 ए। ऑप्शन 1 ए बोला है क्या? जो वाइव्स वर्क है, वाइव्स हु वर्क, वो तो वुमेन ही रहेंगे 100%। और मैरिड पर्सन, ऐसे बोल रहे हो क्या आप? मैरिड पर्सन इसमें से जाएगा, तो वुमेन जो है वो मैरिड पर्सन रहेंगे, कुछ कुछ वुमेन जो है वो, लेकिन वाइव्स हु वर्क जो होंगे ना, वो सभी के सभी मैरिड होंगे ना? समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? married sir. persons में work आएगा और बी बी जरा लग रहा है, देखो यस सर, बी आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर वुमेन क्या है वो, वाइव्स हु वर्क है, ऐसा अगर करेंगे और यहाँ पर अगर वुमेन करेंगे और यहाँ पर अगर मैरिड पर्सन अगर करेंगे, तो जो मैरिड पर्सन, जो वाइव्स वर्क है वो तो मैरिड ही रहेंगे और वो वुमेन भी रहेंगी, मतलब वो दोनों को बीच में आएंगे। और कुछ वुमेन जो है वो मैरिड और कुछ वुमेन अनमैरिड, बराबर है, ये आएगा। देखो देखो एक बार चेक कर लो, मुझे तो यही लग रहा है 100%। यस सर, बी ही आएगा। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो, मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, जहाँ से, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई है कंप्लीटली। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मोबाइल टॉर्च के हिसाब से देख के बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो बुक के अंदर। तो
आप ही जरा चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कि पीछे क्या है। वही है। बी है क्या? Yes, sir. यस, ओके। उसके बाद पुलिस, डॉक्टर एंड फीमेल। F. F. बराबर है, क्योंकि पुलिस और डॉक्टर मर्ज नहीं हो सकते ना। पुलिस और डॉक्टर मर्ज नहीं हो सकते कभी भी। अगर यहाँ पर पुलिस और यहाँ पर डॉक्टर निकाला, यहाँ पर फीमेल, तो फीमेल पुलिस हो सकती है और फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर पुलिस नहीं हो सकता प्रोफेशन के हिसाब से। ओके। थर्ड, टर्टल, लैंड क्रिएचर। B. बी। B. टर्टल मतलब वो टॉर्टोइज जैसे ही होता है ना, टॉर्टोइज ही होता है ना। यस सर, Yes, मतलब sir. उसी स्पीसीज का होता है। हाँ, तो वो लैंड पर भी रहता है और इस पर भी आता है, वाटर पर भी आता है, वाटर के अंदर भी। तो फिर यहाँ पर जो डायग्राम दिए गए हैं उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बी थोड़ा क्लोज लग रहा है। देखो, अगर ये लैंड क्रिएचर और ये वाटर क्रिएचर है तो ये टर्टल है। अभी आप बोलोगे कि लैंड क्रिएचर वाटर क्रिएचर मर्ज कैसे हो गए, है ना। तो कुछ लैंड क्रिएचर जो है वो वाटर क्रिएचर हो सकते हैं ना, एम्फीबियंस। बराबर है ना बच्चों। यस सर। यस सर। तो इस हिसाब से ये आएगा, क्योंकि Yes, sir. मैं तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जनरली ऑप्शन उड़ा रहा हूँ। देखो, पहले को मैंने क्यों उड़ाया, अगर मैं टर्टल को अंदर लेता और वाटर क्रिएचर को अगर बाहर वाला सर्कल लेता, तो उसका मतलब वो हो जाता कि सभी के सभी जो टर्टल्स है वो सिर्फ वाटर क्रिएचर है। इसलिए मैंने इसको उड़ाया, ए को। सी तो वैसे भी उड़ जाएगा, डी का तो सवाल ही नहीं है। डी कब आता है, जब तीनों सेक्शन एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने इससे पहले एग्जांपल देखा था ना एक, थ्री का, टेनिस फैंस, क्रिकेटर, क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट वाला एग्जांपल देखा था ना हमने, देखा था ना इससे पहले। सर वॉइस ब्रेक हो रही तो है। हाँ, ये इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा चला गया था। यहाँ पे मैं एक हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़ के बता रहा हूँ आपको। अगर मैंने थोड़ा सा मोबाइल अगर नीचे रख दिया ना तो इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है। ओके, इसलिए मैंने डी को भी उड़ाया। ई तो उड़ ही जाएगा वैसे भी, और एफ जो है लगता है थोड़ा सा क्लोज, लेकिन अगर टर्टल को अगर बीच में लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो अगर एफ के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी
लैंड क्रिएचर जो है ना वो वाटर क्रिएचर नहीं है, ऐसा होगा। तो कुछ लैंड क्रिएचर वाटर क्रिएचर हो सकते हैं ना। यस सर। हाँ, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे ऑप्शन उड़ाने से तो बी ही आएगा वहां पर। ओके, उसके बाद देखो डायरेक्टली अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। Out of the 4 alternatives in each of the following questions, 3 alternatives are such that the 3 words in each are released among themselves in one of the 5 ways represented by A, B, C, D, and E. Below, while none of these relationship is applicable to the remaining alternative, that is your answer. क्या बोला है? एप्लीकेबल नहीं है। So your voice again is cracking. हाँ हाँ हाँ, एप्लीकेबल नहीं है, ये लिखना है हमें। अब ये आ रही ना आवाज? देखो पहला ऑप्शन क्या है? Sir, हैन। your voice is cracking. नाउ इज इट क्लियर? हेलो, हाँ अब आवाज। Yes, sir. Yes sir. हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई है ना। यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है बच्चों, तो इसीलिए थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम हुआ है। आप दिख रही है ना स्क्रीन बच्चों? Yes sir. Yes, sir. हाँ, तो अगर हेन, डॉग और कैट की अगर डायग्राम निकालेंगे तो ऐसे आएगी ना। So question number. 9, पेज नंबर 163। Yes sir, thank you. तो हेन, डॉग और कैट की डायग्राम ऐसे आएगी जैसे मैंने अभी निकाला है स्क्रीन के ऊपर। तो उस तरह की कोई डायग्राम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही ऑप्शन में, तो इसीलिए ये आएगा 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एम्फीबियंस, सॉरी, एटमॉस्फेयर, एयर एंड ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन, एयर, एटमॉस्फेयर, ऐसे आएगा ना। Yes sir. Yes, sir. बॉय, गर्ल और स्टूडेंट को कैसे आएगा? बॉय, गर्ल और सी। स्टूडेंट। C आएगा. हाँ, तो मैन, वर्कर और गार्डन के लिए क्या आएगा? मैन, वर्कर और गार्डन के लिए। सो गार्डन एक अलग है, B.
मैन भी एक अलग है और वर्कर भी एक अलग है। ओके नो सर, मैन और तो मैन और वर्कर वर्कर Sir, some पार्शियली mans वर्क can हो be सकते worker हैं ना? also. ओके, तो मैन वर्कर और ये गार्डन अलग आएगा ना। तो ऐसी डायग्राम है क्या Yes, फिर? sir. नो सर। No, sir. हाँ, तो वही आएगा फिर। जो फॉलो नहीं करता है उसको पूछा है ना इस क्वेश्चन में। हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मदर्स इंजीनियर्स एंड फीमेल्स। 4 हाँ, Fourth one. बराबर है। जो भी मदर होगी वो फीमेल होगी ही होगी 100%। जो भी मदर होगी वो फीमेल होगी। जो भी मदर होगी वो फीमेल होगी। और फीमेल और मदर जो है वो इंजीनियर हो सकते हैं, इसलिए इंजीनियर। ओके, यस सर। Yes, sir. अभी देखो पेज नंबर 165, एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 165, एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। टीचर, कॉलेज, स्टूडेंट। 3। हाँ, ये कॉलेज के अंदर टीचर और स्टूडेंट ये अलग अलग सर, दो। but कुछ स्टूडेंट्स तो स्कूल में भी हो सकते हैं, प्राइमरी में भी हो सकते हैं, तो फिर वो कॉलेज के अंदर हाफ आएगा ना? नहीं 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 नहीं, कॉलेज एक बड़ा फैक्टर हो गया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए गए हैं ना, उस हिसाब से कॉलेज एक बड़ा टर्म आएगा। उसके अंदर आएंगे टीचर और स्टूडेंट, ये दो अलग अलग फैक्टर्स आएंगे। अभी आप क्या बोल रहे हो कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं, प्ले ग्रुप में या फिर यूकेजी एलकेजी, ऐसा बोल रहे हो ना, प्राइमरी। यस सर। हाँ सर। तो आपके हिसाब से ये ऐसे होगा कि ये अगर मान लीजिए कि ये कॉलेज है, बाहर का ये कॉलेज, और ये टीचर है, तो फिर ये ऐसे बोल रहे हो क्या आप? टीचर का भी आ सकता है ना ऐसा? हाँ, टीचर का भी फिर वैसा, फिर ऐसा वेन डायग्राम होता नहीं है शायद, मतलब होता ही नहीं है ऐसे। ऐसा होगा फिर वो कॉलेज, फिर ये टीचर, फिर ये स्टूडेंट। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो देखो, अगर सर टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकता ना? हाँ, टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकते ना, टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकते, टीचर स्टूडेंट तो अलग अलग ही आएंगे, इसीलिए वो करेक्ट डायग्राम है ये जो अभी निकाला है। और कैसे है मालूम है क्या? अगर आप बोल रहे हो कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो दूसरे भी होते हैं, मतलब प्राइमरी वगैरह है, तो यहाँ पर जो दिया गया है ना फैक्टर्स, उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो फिर ये डायग्राम सही है। अगर आप बोल रहे हो उस हिसाब से अगर बोलेंगे तो ये कॉलेज अगर एक फैक्टर समझ लिया, तो कॉलेज के अंदर टीचर एक फैक्टर समझ लिया, तो आधे स्टूडेंट यहाँ पर और आधे जो है वो नॉन कॉलेज
है ना, यानी स्कूल वगैरह ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसा ही सोच रहे थे हाँ ना? सर, और टीचर्स, हाँ सर, टीचर्स भी हो सकते हैं ना, सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, तो वो भी वैसे आ सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। मतलब कहाँ पे? यहाँ पे नॉन कॉलेज स्टूडेंट, ओके, और नॉन कॉलेज टीचर, ऐसे क्या? नो सर, जैसे स्टूडेंट का किया है ना, वैसे टीचर का भी आ सकता है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये कॉलेज और ये टीचर और ये स्टूडेंट, ऐसा अगर किया, हाँ, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो कॉलेज स्टूडेंट नहीं है लेकिन स्टूडेंट है, और कुछ टीचर जो है वो अदर देन कॉलेज है, स्कूल लेवल वगैरह, लेकिन वैसा डायग्राम है नहीं ना यहाँ पे, है क्या? हेलो, हेलो, वो ऐसा डायग्राम नहीं है ना? नहीं है, नो बट एक सर। प्रोबेबिलिटी ऐसा आ सकता है क्या, वही पूछना था। वैसे नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया। ओके सर। आप जो बोल रहे हो ना वो बहुत ही मतलब ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर उनको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपके सामने तीन अलग अलग फील्ड के फैक्टर्स रखे गए हैं, तो उन तीनों फील्ड को आप कैसे कोरिलेट करते हो, यही देखना होता है, मेंटल एबिलिटी कितनी है, इसीलिए। आपको तो मेंटल एबिलिटी ये तो बहुत ही ज्यादा हो गई फिर, ये क्योंकि यहाँ पर जनरल क्वेश्चन जो है वो तो है ही, उसके आगे का सोच लिया, ऐसा उसका मतलब हुआ। ओके, चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वॉइस ब्रेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 165। Some of the football players are badminton players. Some badminton players are tennis players. No football player is a tennis player. Sir, option 4. 4. नो के आगे क्या है? नो फुटबॉल प्लेयर इज अ टेनिस प्लेयर, यानी कि नो फुटबॉल प्लेयर इज अ टेनिस प्लेयर एंड सम फुटबॉल प्लेयर्स आर बैडमिंटन प्लेयर्स। तो यहाँ पर ये हो, हाँ बराबर है, हो सकता है, होगा ये करेक्ट। हाँ, उसके बाद choose the correct alternative that represents the relationship among the illiterate, poor people and unemployed. 2. 2. करेक्ट, क्योंकि वो पुअर पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और इलिटरेट भी हो सकते हैं।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज निकालो 166। हम अभी इसी तरह इसी टाइप का ले रहे हैं, इसीलिए बीच के क्वेश्चन स्किप हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट इसमें सेशन में ये हो जाएंगे 100%। 9 से लेके 13 तक 5 वेन डायग्राम दिए हैं वहां पर और 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है टीचर कॉलेज स्टूडेंट, ये शायद हुआ है हमारा अभी। ये अभी अभी हुआ है ना? हेलो, Yes, sir. हाँ यस तो सर। आगे का ले लो फिर, यूनिवर्स गैलेक्सी स्टार। सर बी। बी ना? यस सर। करेक्ट है, करेक्ट। क्योंकि स्टार जो होते हैं वो गैलेक्सी के अंदर होते हैं और यूनिवर्स होता है, ऐसे होता है ना। कि गैलेक्सी बाहर होती है, यूनिवर्स अंदर होता है। इन दोनों का इंटर इंटर चेंजेस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बराबर है। यस सर। हाँ, 11 पैरोट्स, बर्ड्स, माइस। डी। 3D। डी। हाँ, जो जितने भी पैरोट्स है दुनिया में वो सभी के सभी बर्ड्स हैं। माइस जो है वो अलग फैक्टर आएगा। हाँ, उसके बाद प्रोफेसर, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट। Option 2. ए। ए। ऑप्शन नंबर 2 फिगर नंबर ए ना? करेक्ट है। कुछ प्रोफेसर जो है वो रिसर्चर भी होते हैं और साइंटिस्ट भी होते हैं। आइंस्टाइन भी प्रोफेसर ही थे। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो रिसर्चर होते ही हैं। हम्म? लेकिन सभी के सभी रिसर्चर जो है वो साइंटिस्ट नहीं होते हैं। कुछ लोगों की रिसर्च जो है वो अलग इसमें होती है, मतलब हिस्ट्री वगैरह, या फिर कुछ लोगों की रिसर्च जो कंप्लीट नहीं होते, ऐसे भी होता है। तो इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे यहाँ पर। इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक। Option 4. ई। हाँ, ये अलग अलग है, इंग्लिश है, लैटिन और ग्रीक। उसके बाद आप डायरेक्टली क्या करो, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देख लो, उसी पेज के ऊपर 166 के ऊपर 19 और 20। नाइट्रोजन, आइस एंड एयर। तो नाइट्रोजन जो है 1। वो एयर और ये आइस। बराबर है। उसके बाद फॉरेस्ट, अर्थ एंड माउंटेन।
सर 4 4th। 4 करेक्ट। अर्थ आएगा बाहर, तो फॉरेस्ट और माउंटेन जो है मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन के ऊपर होते हैं। उसके बाद पेज नंबर 167 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 26। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 167। कोई बताएगा? बस, कार एंड व्हीकल है। ऑप्शन 3। 3 3। यस, बस और कार दोनों व्हीकल है, लेकिन अलग अलग है। बस को और कार को हम मर्ज नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 169। So can you repeat the question? क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। 1 Option 3। प्लेयर क्रिकेटर बैट्समैन। 1। सर 3 1। सर 1 देखो, जो बैट्समैन है ना वो क्रिकेटर है, और जो क्रिकेटर है वो प्लेयर है। अभी आप बोलोगे कि कोई बॉलर है, तो वो भी तो बॉलर तो क्रिकेटर है। बॉलर भी तो कभी कभी बैटिंग करेगा ना, मतलब उसको अगर चूज करते हैं तो फिर ऐसा बोलते हैं क्या कि सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग ही करना? अगर 10 के 10 विकेट भी गिर गए तो भी बॉलिंग ही करना, बैट को हाथ ही नहीं लगाना, ऐसा बोलते हैं क्या? समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, अगर बैट को हाथ लगाएगा तो यहाँ से तो मार के भगाएंगे तेरे को, ऐसा बोलते हैं क्या? हम्म, नहीं। अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 64 से लेके 73 तक, पेज नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 64 से लेके 73 तक। पहला क्या है देखो, फैमिली, मदर, फादर। ऑप्शन 1 Option 1, 2। हाँ, अभी क्या करो, ऑप्शन मत बताओ, फिगर बताओ डायरेक्ट। फिगर नंबर 2, 4 फिगर है ना टोटल, 1 2 3 4। हाँ, तो फिगर नंबर 2 ऐसा बोलो, क्योंकि वो कंफ्यूजन होता है। बराबर है। फैमिली आएगा बाहर, और उसके अंदर मदर और फादर अलग अलग फैक्टर्स आएंगे। ओके, बुक पेज वर्ड्स। हाँ, कनेक्शन चला गया था क्या बच्चों?
हेलो। यस सर। ओके ओके, चलो अभी 5 मिनट बाकी है तो जल्दी जल्दी कर लेंगे यहाँ पर। बुक, पेज और वर्ड्स। तो वर्ड्स जो होते हैं, फिगर 1। वर्ड्स, पेज और बुक। चलो नेक्स्ट जो है मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योग्राफी। अलजेब्रा के मैथ्स का ही पार्ट है और ये ज्योग्राफी अलग हो जाएगा। ओके, उसके बाद हिंदी, मैथ, साइंस। हिंदी, मैथ्स और साइंस। हिंदी, मैथ्स और साइंस। हाउस, डोर, विंडोज। हाउस के अंदर विंडोज एंड डोर्स, ये अलग अलग होते हैं फैक्टर्स। उसके बाद ईयर, मंथ, वेदर। फिगर 4। ये मंथ, ईयर और ये वेदर। एशिया, इंडिया एंड केरला। फिगर 1। केरला, इंडिया और एशिया। उसके बाद महेश भूपति, अजिंक्य रहाणे होना चाहिए, वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है। संग्राम सिंह। तो महेश भूपति, अजिंक्य रहाणे और संग्राम सिंह। तो ये अलग अलग प्ले के है ना। फिगर 3। यस। उसके बाद उत्तर प्रदेश, आगरा और ताजमहल। तो ताजमहल जो है वो आगरा के अंदर है, आगरा जो है वो यूपी के अंदर है। ओके, रायपुर, रांची और पटना। अब यहाँ पर जनरल नॉलेज चाहिए थोड़ा सा। बिहार के अंदर पटना है ना। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है क्या? और रांची मध्य प्रदेश में? झारखंड में। झारखंड में है रांची। मतलब ये तीनों अलग अलग स्टेट के कैपिटल लग रहे हैं मुझे, है ना। बराबर है ना। यस सर। हाँ, तो इसका आएगा फिर फिगर नंबर 3 आएगा इसे, है ना। ओके बच्चों, तो इस वेन डायग्राम टॉपिक का जो अगला वाला टाइप है ना, अलग टाइप्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। और एक इंस्ट्रक्शन मैं बताना चाहता हूँ कि शायद हमारा जो टेस्ट है रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का, 14 अगस्त को, उससे पहले जो है एक सैटरडे आता है मेरा लेक्चर, तो मे भी वहां पर रिवीजन लेने के लिए बोलेंगे। तो अगर कोई नए बच्चे भी अगर आए हैं सपोज, तो जो डायरेक्शन और जो ब्लड रिलेशन के बारे में दिया गया है उसका थोड़ा सा रिवीजन होगा, और अपना जो चल रहा है वो भी कंटिन्यू होगा। ओके, तो अगर कोई नया आया है तो फिर ऐसा मत समझो कि वो मेरा मिस हुआ है। आप लेक्चर भी देख सकते हो, ऑलरेडी लिंक है वहां पर, रिकॉर्डेड लेक्चर। और उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, और रिवीजन तो लेने ही वाले हैं वैसे भी। ओके, तो मेरे ख्याल से टाइमिंग खत्म हुआ है अभी, है ना। हेलो। यस सर। ओके चलो, तो यहाँ पर रुकेंगे, मिलेंगे अगले सैटरडे को। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू।